नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरे एक साल पश्चात सूर्य महाराज कल अपनी सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा के स्वामी अगर आपकी कुंडली में कोई बनते हैं तो वो है सूर्य देव। और पूरे एक साल पश्चात जब अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो ये तो तय है कि आपके जीवन में भौतिक सुख, यश, मान और प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं वृद्धि। या फिर मैं कहूं, इस एक महीने की अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जीवन में देखने को मिलेगा सूर्य जैसा प्रकाश। तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब एक साल की अवधि के पश्चात ग्रह अपनी राशि में आए और वो ग्रह जिसे नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त है, वो अपनी प्रजा को निश्चित रूप से परिपूरित कर कर जाता है। और इस स्थिति की अनुभूति वृषभ राशि वाले जातक जरूर से देखेंगे यदि आपकी कुंडली में सूर्य महाराज की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है। क्या क्या बड़े लाभ आपको इस एक महीने की अवधि में 17 अगस्त से 16 सितंबर के ड्यूरेशन में क्या क्या बड़े लाभ आपके लिए बनकर आ रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर भौतिक सुखों से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थिति को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई गैजेट अपने जीवन के अंदर ऐड कर लग्जरी में वृद्धि करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे, किसी ना किसी कारणवश रुकावट देखने को मिल रही थी, इससे आपको निजात मिलना तय है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति यहां से सूर्य महाराज बना कर देंगे। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बना कर देंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इसका बड़ा अच्छा लाभ आपके लिए बनकर आएगा। यदि आप जनता से संबंधित कार्य करते हैं तो ये स्थिति बड़ी अच्छे से आपके लिए बनकर आ रही है। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति पर यदि आप विचार कर रहे हैं, उसमें बार बार रुकावट का योग बन रहा है, तो एक साल पश्चात आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी आपके घर में आया है। इनसे निवेदन स्वरूप की स्थिति को यदि इच्छा स्वरूप में भी आपने इनके सामने रखा, आपके रुके हुए कार्य को पूर्ण कर कर जाने की बाध्यता ये अपने हाथ में लेते हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, इन्हें समाप्त करते हैं। और इनकी दृष्टि कहां जा रही है, तो आपके कर्म भाव पर। कर्म दृष्टिकोण की स्थिति को यहां से बेहद सुंदर स्वरूप में सूर्य महाराज आपके पक्ष में लाते हैं। यदि आपका कोई ट्रांसफर ड्यू चल रहा है, इसे आपके फेवर में ला देंगे। जॉब में कोई प्रमोशन वगैरह की स्थिति है, इसको आपके फेवर में लाकर खड़ा कर देते हैं। आपका इंटरव्यू चल रहे हैं किंतु बार बार फाइनल राउंड के अंदर जाकर रुक रहे हैं, या फिर आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे हो रहे हैं, उसके पश्चात भी कंपनी की तरफ से रिवार्ड नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है कि आपके लिए ये जॉब बनेगी कि नहीं बनेगी। बताते हैं हो जाएगा, जो टालम टाली वाली स्थिति का योग बन रहा है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब आपकी जॉब में नया बड़ा बदलाव सूर्य महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। जॉब से रिलेटेड यदि कोई स्थिति आपकी बन रही है, अटक रही है, जॉब के अंदर बॉस का लीग पुलिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी मिल रही है, एक अज्ञात भय आपके सामने बना हुआ है, आप संशय में बने हुए हैं कि मेरे पास जॉब रुकेगी नहीं रुकेगी, मेरे पास कहीं ये मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, ये आपका डर और संशय दोनों सूर्य महाराज कल से समाप्त करेंगे। आपको आश्वस्त करेंगे कि आपकी जॉब से रिलेटेड कहीं आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। नई जॉब सर्च कर रहे हैं, इसका ये एक महीना बहुत विशेष होने वाला है। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार दृष्टिकोण की स्थिति को बेहद सुंदर स्वरूप में सूर्य महाराज आपके पक्ष में लेकर आते हैं और बड़ी सुंदर गतिविधि के साथ में कर्म क्षेत्र में तेजस्व की स्वरूप बनाते हुए भौतिक सुखों में सूर्य के आशीर्वाद से होगी वृद्धि। एक स्थिति सूर्य देव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए होने चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं हो, और जहां नंबर 7 लिखा है उस स्थान पर यदि सूर्य देव नहीं है, तो ये एक महीना इनके लिए बहुत है आपकी जिंदगी में काया पलट करने के लिए, क्योंकि ये एक महीने में एक राशि परिवर्तित कर देते हैं। इनके पास बहुत छोटा समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा दोनों करने के लिए। और आपकी कुंडली के सुख भाव के स्वामी होते जब सुख भाव के अंदर पूरे एक साल पश्चात 12 राशियों का संचरण करते हुए आ रहे हैं, तो बड़ा वरदान मिलना तो आपके लिए तय है। ओम घृणी सूर्याय नमः का नित्य एक माला जाप कीजिए, बड़े सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से, सुनने मात्र से एक बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। सूर्य देव को अर्घ देने की स्थिति का योग यदि आप बनाते हैं बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और साथ में ही 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की स्थिति, सूर्य जैसा प्रकाश आपके जीवन में विद्यमान होगा। इसे फॉलो कर देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, रिजल्ट आपके सामने दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।